तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि अभी जो है हम अपना ट्यूशन व्लॉग 2 यहाँ पर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो हेलो गाइस यार, स्वागत है आपका मेरे एक अनदर वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं अपने ट्यूशन व्लॉग 2 की। तो मैं सबका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको कि किसका क्या नाम है। तो जो है आगे ब्लू फ्रंट में जो बैठे हुए हैं, तो जो रेड टी शर्ट में हैं बॉय, उनका नाम है देव आर्यन, क्लास 4th। और जो सरदार जी हैं उनका नाम है जसकिरत सिंह, जो कि क्लास 4th में हैं। और जो ये आगे से छोटा बच्चा गया है, इनका नाम है अभिनय, क्लास नर्सरी। और भावना जो है मेरे पीछे जो साइड में आके बैठी है, और जो जिनके साथ बैठी है उनका नाम है तनु पाल, क्लास 6, और भावना क्लास 6। और जो मेरे पीछे यो करते हुए उनका ठीक है, उनका नाम है शुभम, क्लास 4th। तो यहाँ से ये कुछ इस प्रकार से पोज करते हुए जैसे सेल्फी लेते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं ग्रुप ट्यूशन इनको, जो कि अलग अलग क्लास के बच्चे हैं। कोई क्लास 4th का है, कोई नर्सरी, कोई यहाँ पर क्लास 6 का है। तो इनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है जब भी हम ग्रुप में ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमें देखना पड़ता है, मतलब अलग अलग क्लास का अलग अलग सिलेबस होता है। तो हमें पर्टिकुलर मतलब क्लास वाइज उनको पढ़ाना पड़ता है। मतलब 15 मिनट कुछ क्लास 4th को, फिर 6 को, फिर तुम्हारा नर्सरी या अदर क्लास जो है उनको देना पड़ता है। तो इसलिए काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर जो अभिनय जो है वो कैमरा छेड़ने लगता है, काफ़ी देव हटा देता है। लेकिन मैंने कहा यार इसको उधर से लेकर ही आ जाता हूँ, नहीं तो ये पता चल रहा तोड़ देगा। तो फिर मैं इसको जो है, ये अभी भी काफ़ी छेड़ रहा है, देखो ये जिद कर रहा है कि नहीं मेरे को तो यहाँ पर इसको छेड़ना है, इसको पकड़ना है ना। मैंने कहा चलो नहीं, उधर लेके चलता हूँ इसको। तो मैं इसको जो है उधर से उठा के लेके चले जाता हूँ अपने पास में, कि इसको पास में बिठाऊंगा, नहीं तो ये पता चल रहा है यार कुछ ना कुछ उसमें तोड़ दिया, ठीक है ना। काफ़ी महंगा होता है फिर, ठीक है ये चीज़ें। तो यहाँ पर जो है मैं अपना जो है माइक इंसर्ट करते हुए, लेकिन एक्चुअल में फिर मैंने इसको यूज़ किया नहीं था, लेकिन क्योंकि साउंड बहुत ख़राब आ रहा था। तो यहाँ पर जो है जो शुभम है वो यहाँ पर कुछ हिंट आई थिंक मांगने वाला है। तो ये मेरे से कुछ हिंट मांगते हुए कि हमें ये टेस्ट के लिए बोलता है। हाँ, तो जो शुभम है ये मेरे को टेस्ट के लिए बोलता है कि भैया टेस्ट ले लो। तो मैं इनको मना करता हूँ, नहीं डेली टेस्ट नहीं होगा, वीक में एक या 2 बार टेस्ट होगा। तो आप आज पढ़ाई कीजिए, आज कुछ सीखिए, ठीक है। तो बाकी ये हमारा हॉल है जहाँ पर मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। और ये पापा जी और मम्मी पास में बैठी हुई हैं, और पापा जी भी आके बैठ जाते हैं कि बच्चे किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं। इनको भी थोड़ा नोटिस मतलब देखने के लिए इनको, जिससे ये अच्छे से पढ़ाई करें। और ये हॉल है, यहाँ पर मैं बाहर आउटसाइड जो है मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ दोस्तों। और बाकी जो है जसकिरत और देव जो है सेम स्कूल में है, सेम क्लास में है, तो इनको मैं साथ में पढ़ा देता हूँ। तो ये जो है जसकिरत होमवर्क हेल्प मांग रहे हैं, मतलब स्कूल में जो कुछ डिवीज़न क्वेश्चंस कराए होंगे सर ने, तो उसको समझ नहीं आया है। तो मेरे को जो है डिवीज़न के क्वेश्चंस मैं उनको हेल्प करने लगता हूँ। तब तक जो है भावना और तनु और अदर बच्चों को जो है रीडिंग के लिए बोलता हूँ कि रीडिंग कर लो। लेकिन ये जो है रीडिंग करने के लिए मैं बोल देता हूँ कि आप इंग्लिश रीडिंग कीजिए तब तक। लेकिन तब तक होता है क्या है, अभिनय मेरे को लगा देता है टी शर्ट पर, जो है उसको कोल्ड हो रखा है तो वो नाक लगा देता है मेरे को। और सब उसी प्रकार फिर बच्चे हंसने लगते हैं, इवन मम्मी भी फिर जो है मतलब वो देखती हैं कि यार इसने वो लगा दिया है ना, मतलब मजाक उठाने लगते हैं, सॉरी। हाँ, तो फिर जो है मैं उनको इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन फिर होता है ये है कि जो है ये जो है तनु जो है मेरे को फिर से बोल देती है कि किस प्रकार से किया है, ये हिंट देते हुए यहाँ पर। और ये कैमरे में भी लाइव दिख रहा है किस प्रकार से उसने लगा दिया है। तो मैं इग्नोर करते हुए कि नहीं, उनको डांटते हुए कि चलो छोड़ो ये बातें, ठीक है। और कि वो बच्चा है तो ये है ना, तो मैं उसको साइड में बिठा देता हूँ कि वो तो बच्चा है, कर लेते हैं बच्चे शरारत, क्योंकि अभी नर्सरी क्लास में है। तो ये चीज़ तो मैं फिर से जसकिरत और इनको क्लास 4th वाले बच्चों को मैथ के क्वेश्चंस समझाने लगता हूँ। और उनको रीडिंग के लिए बोला था, लेकिन वो बैठे हुए
और अभी मम्मी इनको डांट लगा देती कि तुम बैठे हुए चलो पढ़ाई करो। तो यहाँ पर तनु तो जो है बात मान लेती है और ये यहाँ पर जो है रीडिंग के लिए मतलब हिंदी रीडिंग जो है यहाँ पर करने लगती हैं। ये मम्मी ने इनको बोला भी लेकिन ये डांट ही नहीं सुनी। तो यहाँ पे इसीलिए बोलता हूँ कि काफ़ी प्रॉब्लम आती है जब हम ग्रुप में ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, तो हर बच्चों पर फोकस नहीं जा पाता क्योंकि सिलेबस डिफरेंट होता है। तो क्लास वाइज पढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पर इन बच्चों पे अभी जो है कंसंट्रेशन नहीं है मेरा। तो अभी क्लास 4th वाले बच्चों पे है जो कि मैं मैथ में उनको हेल्प कर रहा था। तो अभी इनका फिर टर्न आएगा सेकंड एंड फिर इन पर जो है अभी डांट पड़ने वाली है। और अभिनय फुल अपना मस्ती में है, उसको कुछ नहीं पता कि आसपास क्या हो रहा है, नहीं कि ट्यूशन में है या घर पे है, उसकी फुल मस्ती चल रही है अभिनय की। और ये भावना और तनु जो है अब रीडिंग करने के लिए बैठ जाती है। इवन जो है तनु तो अच्छे से अब पढ़ाई करने लगती हैं और जो है अभिनय उनको परेशान करता है, डिस्टर्बेंस करता है भावना और तनु को। तो फिर जो है यहाँ पर ये फुल अपनी मस्ती में है, इसको पता नहीं है मैं घर में हूँ या ट्यूशन में हूँ। यहाँ पर आराम से उछल कूद कर रहे हैं कि आह टमाटर बड़े मज़ेदार, वह टमाटर बड़े मज़ेदार। तो यहाँ पर भावना और तनु जो हैं पढ़ने लगते हैं और शुभम कुछ आई थिंक पूछना आया मेरे को, लेकिन मैं बिज़ी हूँ जसकृत और देव को समझाने में मैथ के क्वेश्चन, तो मैं इनको ध्यान नहीं दे पाता। फिर मैंने बताता हूँ कि ये रही नोटबुक और मैं दे देता हूँ। मम्मी जी बोलती हैं कि यहीं पर बैठ जाओ, यहाँ पर भी तुम्हारी जो है तुम भी कैमरे की निगरानी में रहोगे। तो मम्मी जी उसको बिठा देती है। लेकिन शुभम देखो किस प्रकार के साइन जो है दिखा रहा है, मतलब आँखों के थ्रू, और इस प्रकार से जो है अपना जो है सेंस दिखा रहा है, देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है सारे तो शुभम जो है कैमरे के साथ फुल मतलब ऑडियंस के साथ फुल जो है कांटेक्ट कर रहा है और जो है अभिनय आराम से मस्ती में लगा हुआ है। तो यहाँ पर भावना और तनु अब हो जाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए रेडी और रीडिंग करना शुरू कर देते हैं और अच्छे से रीडिंग करने लगते हैं। मुझे बचपन याद आ गया अपना कि जैसे मैं जब बचपन में था, मतलब मैं भी जब छोटा था अपने स्कूल जाता था, तो वहाँ पर मैं भी कुछ इस प्रकार से रीडिंग करता था। तो काफ़ी अच्छा जो है अच्छे से रीडिंग कर रहे हैं। हम भी जब छोटे थे बचपन में थे तो कुछ इसी प्रकार से रीडिंग करते थे। तो ये काफ़ी भावना और तनु जो है रीडिंग करने लगते हैं। ये हिंदी में रीडिंग कर रहे हैं कि पावन है इस देश की मिट्टी, माथे तिलक लगाओ और साथ ही सीखो मिलकर रहना, सारे भेद मिटाओ। ये पोएम है क्लास 6 की या आई थिंक 4th की। तो ये काफ़ी अच्छी पोएम है और ये हमें काफ़ी सीख देती है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा सीख है। तो ये इस पोएम या जो ये कविता है इसको पढ़कर हमें काफ़ी अच्छी सीख मिलती है। मैं यहाँ पर आजकल जो है बच्चों की काफ़ी ज़्यादा मौसम सीज़न बदलने के कारण जो है बच्चों का काफ़ी ज़्यादा जो है तबीयत जो है उनकी डाउन हो रखी है। तो यहाँ पर इनको कोल्ड वगैरह खांसी वगैरह हो रखा है क्योंकि ये सीज़न जो है अभी गर्मी से सर्दी वाला चेंज हो रहा है धीरे धीरे। तो जिस वजह से काफ़ी बच्चों को थोड़ा तबीयत से जो फेवर कोल्ड खांसी से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आराम से अपनी जो है मैथ के क्वेश्चंस जसकृत को समझाते हुए, जो कि उसको समझ नहीं आता किस प्रकार से डिवीज़न के क्वेश्चन करने हैं। और ये शुभम जो है उसका पता नहीं, ये पीछे बैठा हुआ है। आई थिंक ये क्या कर रहा है वहाँ पर, ये कुछ वहाँ पर रीडिंग कर रहा है। ये तो मेरे को दिख रहा है, लेकिन ये क्या रीडिंग कर रहा है। तो इसके पास कुछ छोटी सी बुक है, मतलब बहुत ही छोटी सी, तो ये कुछ रीडिंग कर रहा है। तो मैं अच्छा, तो ये बच्चे मेरे को बताते हुए कि ये क्या है, हनुमान चालीसा। मैं आपको दिखाते हुए कि ये हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। बहुत ही छोटी साइज है कि आई थिंक ये 4 फिंगर के इक्वल है, मतलब हाथ में जो है लाइक माचिस जो होती है, माचिस बॉक्स, उसके इक्वल है ये, बहुत ही छोटी है। तो ये दोनों साइड में जाके बैठ जाते हैं जिससे हम कैमरे में ना आए। तो इन्होंने बैग में डाल के हनुमान चालीसा लाए हुए, और यहाँ पर फिर भावना उठाते हुए कि हाँ नहीं मेरे को दो हनुमान चालीसा।
आपको पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ती हूँ। इस प्रकार से एक दूसरे को जो है ये टोंट मारते हुए बैठ जाते हैं कि इसको बैग में डाल दो हनुमान चालीसा को। और अभिनय को क्या हुआ, अभिनय को कुछ प्रॉब्लम हुआ, लेकिन जो कि बहुत ही मिनिमल प्रॉब्लम था, जो कि इग्नोर कर दिया गया। और यहाँ पर तनु और जो है भावना वो यहाँ पर जो है रीडिंग कर रहे हैं, और जो शुभम है वो यहाँ पर खाली दिख रहे हैं फ़िलहाल। और यहाँ पर जो है नहीं, ये हनुमान चालीसा देते हुए मम्मी जी को कि दिखाना किस प्रकार का हनुमान चालीसा बुक है, तो वो दिखाते हुए वो देखने लगते हैं। और जो है शुभम फिर से अपनी सीट पर वापस आ जाते हैं, आई थिंक कुछ नोटबुक या बुक लेने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो है जसकृत के जो क्वेश्चंस थे मैथ के वो उनको बता दिए हैं, और यहाँ पर हम चेक करने लगते हैं थ्रू कैलकुलेटर कि क्या हमारे जो क्वेश्चंस हैं, आंसर हैं, वो बिल्कुल राइट हैं। तो हम इस प्रकार से हम चेक करने लगते हैं। तो यहाँ पर मैं बताते हुए कि हाँ हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, आंसर सेम आया है। तो मैं यहाँ पर जसकृत को बोलते हैं कि आप बाकी क्वेश्चन अपने आप करोगे, क्योंकि और अदर बच्चे भी पढ़ाने। तो अब मैं भावना और तनु को जो उनका टर्न आया है, मतलब उनको अब पढ़ाना है, तो मैं बोलता हूँ आ जाओ साइड में, मतलब पास में आ जाओ, और यहाँ पर अब पढ़ाई करते हैं, हम रीडिंग करते हैं। क्योंकि बच्चों को एक गाइड, मतलब उनको गाइड करना ज़रूरी होता है रीडिंग करते हुए, नहीं तो वो रॉन्ग जो है प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं वर्ड की। तो उनको मैं फिर बोलता हुए कि साइड में आ जाओ, तब यहाँ पर पास में आके पढ़ते हैं। लेकिन तभी जो है कुछ एक दूसरे बच्चों की कंप्लेन कर देते हैं, तो मैं इनको डांटते हुए कि नहीं वहाँ पर कोई नहीं जाएगा, कैमरे के पास कोई नहीं जाएगा, इधर उधर कोई नहीं जाएगा, और फिर डांटते हुए बिठा देता हूँ। और फिर मैं जो है भावना और तनु को भी जो है डांटते हुए कि ये बुक जो है आप क्लास फर्स्ट की या फोर्थ की, ये ईजी है, आप अपनी क्लास की पढ़िए, या मतलब बड़ी क्लास की पढ़िए, जो कि आपके लेवल को क्या करेगी, मतलब बुक डेवलप करेगी। तो यहाँ पर जो है मैं इनको भावना जी का मतलब जो भावना है उनका बैग चेक करते हुए कि क्या क्या ला रखे बैग में, क्या क्या नोटबुक क्या क्या ला रखे। तो यहाँ पर मैं बोलते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 3 चीज़ें ला रखे हो आप, ऐसे कौन लाता है खाली बैग, कुछ बुक्स वगैरह ले आया करो। तो मैं उनको डांटते हुए और फिर जो है बिठा देता हूँ। तो यहाँ पर तनु जो हैं बोलती हैं कि हम क्लास मतलब छोटे क्लास की बुक्स पढ़ने के लिए बोलते हैं। मैंने कहा नहीं, वो आप इजीली पढ़ दोगे तो उनको रहने दो, क्योंकि वो बुक्स आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ ली हैं, तो उनको मत पढ़िए। आप अपनी सेम क्लासेस या अपनी लेवल क्लासेस की बुक्स की रीडिंग कीजिए, वो आपको बेनिफिशियल रहेंगी। तो यहाँ पर जो है जसकृत थोड़ा हेल्प मांगते हुए कि जो वॉशरूम वगैरह के लिए कीज़ वगैरह किधर है, तो वो मैं उसको बता देता हूँ, और देव और जसकृत चले जाते हैं वॉशरूम वगैरह फ्रेश होने के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैं इनको बताता हूँ कि यहाँ पर कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, क्योंकि ये जो है बहुत ही इजी पोएम खुद से यदि मैं इनको देता हूँ तो ये खुद से बहुत ही इजी पोएम उठाते हैं। तो इसलिए इनको अच्छा जो इनके लेवल को रियली में डेवलप करे, उस लेवल की हम इनको पोएम कराने लगता हूँ। लेकिन जो ये अभिनय है देख सकते हो, इसकी शरारत मतलब इससे थोड़ा ध्यान हटा, कंसंट्रेशन हटा, तो ये फिर से वहाँ पर मस्ती करने चला जाता है, कैमरे के साथ मज़े लेने चला जाता है। तो फिर मैं जो है डांटते हुए कि नीचे बैठो नीचे, तो उसको फिर मैं यहाँ पर बिठा, ये फिर से जो है अपना मस्ती भरी मूड में जो है फिर से सबको परेशान करने लगता है। मतलब सबको तो नहीं कहें तो कैमरे को बार फिर से छेड़ने लगता है। फिर यहाँ पर मैं तनु को बोलते हैं कि यार तनु जो है क्या बोलते हैं, अभिनय को लेकर आओ, नहीं तो वो जो है कुछ ना कुछ जो है मतलब गिरा देगा। तो फिर मैं उसको अभिनय को बोलते हुए अभिनय को फिर उधर लाने के लिए बोलता हूँ। लेकिन तभी जो है तनु बोलती है कि मतलब किस प्रकार से जो है ये वो जो है तनु बोलती हैं कि ये शूटिंग के टाइम जो है ये क्या किस प्रकार का जो फोकस स्पीकिंग बोलते हैं कि ये
कलर किस प्रकार से आ रहा है कैमरा की स्क्रीन में। तो मैंने बोलता हूँ उनको ये फोकस स्पीकिंग है कि हमारा फोकस कहाँ कहाँ है, तो इस प्रकार से मैं उनको बता देता हूँ। तो फिर मैं इनको 1 बाय 1 पढ़ाने के लिए बोलता हूँ, लेकिन ये बोलते हैं हम दोनों साथ में पढ़ेंगे। मैंने क्या, दोनों साथ में पढ़ोगे तो आप रॉन्ग पढ़ोगे, ठीक है। तो फिर मैं इनको बताते हुए हैं कि यहाँ से स्टार्टिंग से पढ़िए। तो फिर मैं इनको बताते हुए कि कहाँ से पढ़ना है। तो फिर मैं इनको बताते हुए कि कहाँ से पढ़ना है और उनको पढ़ने के लिए बोल देता हूँ। तभी शुभम कुछ हेल्प मांगते हैं और शुभम जो है बोलता है कि मेरे को अदर नोटबुक चाहिए। तो वो फिर इसको चेंज करने लगता है, नोटबुक चेंज करने लगता है। यहाँ पर शुभम जो है वो भी रीडिंग कर रहा है फ़िलहाल। तो ये इनको मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इनको मतलब 1 बाय 1 रीडिंग कराया जाए। पहले फर्स्ट भावना, फिर तनु, फिर शुभम, कुछ इस प्रकार से इनको रीडिंग कराया जाए। तो यहाँ पर जो है भावना और जो तनु जो है यहाँ पर रीडिंग करने लगते हैं और इनको मैंने रीडिंग का वर्क दिया है। और फिलहाल मैं कुछ आई थिंक कुछ क्वेश्चंस या कुछ सिलेबस चेक कर रहा था इनका मोबाइल में। तो मोबाइल में फिर मैं देखने लगता हूँ कि अभिनय, फिर मैं सोचता हूँ कि क्यों ना पहले अभिनय को दे दिया जाए वर्क, क्लास वर्क, या इसको होमवर्क दे दिया जाए, मतलब इसको प्रैक्टिस करने के लिए। तो फिर मैं शुभम से बोलता हूँ कि इसको जो है आज से 11 तक जल्दी से लिख के दो, तब तक मैं इनको रीडिंग कराता हूँ, फिर आपका टर्न आएगा और फिर मैं आपको रीडिंग कराऊंगा। तो जल्दी से तब तक जब भावना और तनु जो है रीडिंग कर रहे हैं, तब तक आप प्लीज़ शुभम इन अभिनय के लिए आ से 11 तक थोड़ा लिख दीजिए ताकि उसको पढ़ाने में आसानी रहे। तो यहाँ पर भावना और तनु अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है तनु मना करते हैं कि ये वाली नोटबुक या ये वाली जो बुक है ये मेरे को मतलब हार्ड हो रही है। तो ये उठा लेते हैं क्लास 1 की नोटबुक, वो सॉरी बुक, क्लास 1 की बुक उठा लेते हैं। फिर मैं इनको डांटते हुए और डंडा उठाते हुए कि ये तो बहुत ईजी है, क्लास फर्स्ट की पढ़ोगे क्या, कि क्लास फर्स्ट की बुक पढ़ोगे क्या तुम क्लास 6 में आने के बाद। तो फिर मैं इनको डांटते हुए इनको मना कर देता हूँ कि नहीं, यदि तुम पढ़ना है तो सबसे हार्ड चैप्टर में क्लास फर्स्ट की बुक का निकाल के देता हूँ, ये वाला चैप्टर पढ़ो, यदि पढ़ना है तो हार्ड पढ़ो इसमें सबसे ज़्यादा। फिर लेकिन ये मेरे को बोलते हैं कि भैया एक बार ये वाली पोएम पढ़ लें, फिर उसके बाद हम वो पढ़ेंगे। तो मैंने कहा चलो एक बार पढ़ लो, लेकिन फिर उसके बाद वही पढ़ोगे जो मैं बोलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो जसकृत और जसकृत और जो देव हैं वो यहाँ पर एक डंडा ले आते हैं, लेकिन जो ये डंडा लाते हैं ना वो उसमें काफ़ी ज़्यादा बहुत ख़राब होता है। वो मतलब आई थिंक बांस का होता है, तो वो किसी को भी लग सकता है, छिल सकता है किसी को, मतलब सीरियस जो है इंजरी हो सकती है, सीरियस जो है चोट लग सकती है। तो इसको मैं फेंकने के लिए बोल देता हूँ। तो फिर जसकृत जो है उसको फेंक आते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भावना और तनु जो है यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं और ये जो है आई थिंक पोएम रीडिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो, तो इनको मैं बताते हैं कि किस प्रकार से उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करना है, तो उनको हेल्प करता हूँ। तो यहाँ पर जो है देव जो है अपना घर चला जाता है, क्योंकि आई थिंक उसका टाइम हो गया है या उसके पेरेंट्स ने उसको बुलाया है जल्दी आने के लिए। तो जो है देव अपने घर चला जाता है और फिर मम्मी जी भी वहाँ से हॉल से उठकर अपने चली जाती हैं अपने कार्य से। और अभिनय को मैं बिठा लेता हूँ कि आइए अब हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे उसको सिखाने लगता हूँ किस प्रकार से बनाना है, क्योंकि वो नर्सरी क्लास का है, लेकिन उसको हाथ पकड़ के या उसको खुद से बताना पड़ता है, खुद से अभी प्रैक्टिस कराना पड़ता है, क्योंकि वो अभी नहीं लिख पाता। तो उसको मैं गोल गोल बनाने के लिए देता हूँ कि गोल गोल गोले बनाइए। और यहाँ पर शुभम को भी मैं बोलता हूँ कि यदि आपको कुछ हेल्प चाहिए, रीडिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, कहीं पर आप पढ़ नहीं पाओगे, तो मेरे को पूछ लीजिएगा। और फिर से मैं भावना और तनु को जो है डांटते हुए कि ये जो है चैप्टर ईजी है, अब लाओ मैं देता हूँ कि आपको कौन सा पढ़ना है, जो कि रियली में इनके जो है इनके लेवल को डेवलप करें।
तो फिर मैं इनको हार्ड से चैप्टर निकाल के दे देता हूँ, क्योंकि जो ये खुद की बुक्स जो है अपनी क्लास की बुक्स नहीं लाए, तो इसलिए मैं फिर जो छोटे क्लासेस की बुक्स हैं उनकी बुक्स में हार्ड चैप्टर निकाल के देता हूँ। फिर मैं इनको कुछ बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछने लगता हूँ कि मतलब वर्ड के मीनिंग, कि लाइक फ्रॉग मतलब क्या होता है, लाइक मतलब छोटे छोटे वर्ड के मीनिंग पूछने लगता हूँ, क्या इनको पता है या नहीं। तो यहाँ पर जसकृत जो है आ जाता है और बैठ जाता है। एक्चुअल में यहाँ पर आउटसाइड में जब ट्यूशन पढ़ाते हैं तो यहाँ पर रूम टाइप नहीं है, मतलब हॉल है, तो यहाँ पर कोई भी उठकर चला जाता है जब मेरा कंसंट्रेशन उन पर नहीं रहता, मतलब मेरा जब ध्यान उन पर नहीं रहता तो कोई भी उठकर चला जाता है। इसलिए मैं इनको कभी, इसी वजह से इन पर अधिकांश रूप से मार पड़ती है, क्योंकि ये ज़्यादातर बिना पूछे चले जाते हैं, तो ये पिटते भी हैं फिर मेरा। तो फिर जो है मैं अभिनय को बोलते हुए कि नहीं पेन से नहीं चलाना, पेंसिल से देते हुए, उसको अभी पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता अभिनय को, तो मैं उसको बताते हुए किस प्रकार से पेंसिल पकड़ना है वो, और मैं उसको पेंसिल पकड़ा देता हूँ। और यहाँ पर उसको गोल गोल राउंड मतलब सर्कल बनाना सिखाता हूँ, क्योंकि अभी जब फर्स्ट लेवल पर बच्चे होते हैं नर्सरी में, तो उनको फर्स्ट पेंसिल पकड़ने के लिए बहुत ही सिंपल चीज़ें करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो है तनु और जो भावना है वो इस बार जो है 1 बाय 1 रीडिंग करने लगते हैं, क्योंकि दोनों में जो है साथ में करते हुए काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, मतलब जो एक्यूरेसी है वो बहुत कम आ पाती है। तो जिस वजह से मैं इनको बोलता हूँ कि नहीं, जो मैं बोलूँगा वही आप पढ़ोगे। तो फिर मैं भावना को बताता हूँ कि ये वाला पढ़ो, फिर उसके बाद जो है बोलता हूँ कि तनु आपका टर्न है। तो यहाँ पर तनु जो है तब तक पियानो से छेड़छाड़ करने लगते हैं। वही होता है कि बचपन में जो होते हैं, जब हम भी थे तो वही पेन भी जो होते हैं पेन से भी खेलने लगते हैं, मतलब छेड़छानी करने लगते हैं। और अभिनय जो है अपना फुल सीरियस मूड में हो जाता है, उसकी जो मस्ती भरा मूड था, जो वो मस्ती कर रहा था पहले फुल मज़े में था, वो उसका हो जाता है शांत, और अब वो करने लगता है अच्छे से पढ़ाई, लाइक एक अच्छे बच्चे की तरह। और फिर जो है यहाँ पर तनु जो है वो देखते हुए कि अंकल जी क्या कर रहे हैं, अंकल जी यानी मेरे पापा जी क्या कर रहे हैं, और उनको हेल्प करते हुए अपना इनोसेंट सा बिहेवियर शो करते हुए। तो फिर मैं जो है भावना को लाइव जो है रीडिंग कराने लगता हूँ कि कहीं भी यदि मिस्टेक्स होंगी तो मैं उसको सॉल्व करूँगा। ओके, तब तक जो है ये फिर से जो तनु है इसके अंदर आई थिंक गुदगुदी सी हो रही है, मतलब वो बोलते हैं ना थोड़ा उत्साह कि आखिर कैमरा मतलब रिकॉर्डिंग किस प्रकार से हो रही थी। ये बार बार जाकर वहाँ पर बार बार स्क्रीन में देखने लगते हैं, वहाँ पर कैमरे किस प्रकार से जो है रिकॉर्डिंग कर रही है, और ये कुछ हाथों से साइन करते हुए कि आप जो है निगरानी में हैं कैमरे की लाइव, इस प्रकार से थोड़ा सा हो जाता है टोंट मारते हुए। फिर मैं यहाँ पर भावना को बोलते हुए कि जो है उसको लाइव देखते हुए किस प्रकार से वो पढ़ाई कर रही है, मतलब रीडिंग कर रही है, और मिस्टेक्स कितनी कर रही हैं, एक्यूरेसी कितनी है आ रही है, वह चेक करते हुए। और यहाँ पर जो है शुभम बहुत ही स्मार्ट, यहाँ पर शुभम जो है अपना फुल स्मार्ट गिरी दिखाते हुए, यानी मतलब साइड में कैमरा के फ्रेम से जो है साइड में बैठ जाता है जाकर, ताकि मैं यहाँ पर फ्रेम में ना आ पाऊँ, वीडियो में ना आ पाऊँ। लेकिन जो है तनु यहाँ पर बोलते हैं कि भैया मेरे को तो इजी सा पढ़ा दो। मैं उसको डांटते हुए नहीं, तुम भी सेम लेवल का वही डिफ़िकल्टीज़ टाइप आप भी पढ़ोगे। तो फिर जो है मैं तनु को अपने अकॉर्डिंग चैप्टर निकालते हुए देता हूँ कि फिर मैं देखता हुआ कि यार इससे तो और डिफ़िकल्टी है, फिर मैं यही दे देता हूँ कि यार इससे इजी तो बाकी फिर ये क्लास फर्स्ट के तो बाकी तो सभी चीज़ है, यही एक चैप्टर है जो कि काफ़ी सही है आपके लेवल के लिए। तो फिर मैं उसको तनु को यही दे देता हूँ, और फिर तनु जो है यहाँ पर पढ़ने लगती है। और ये जो भावना है यहाँ पर आपको हेलो करते हुए कि हेलो ऑडियंस, हेलो गाइस, आप कैसे हैं, यहाँ पर टोंट मारते हुए। और यहाँ पर जो है अभिनय जसकृत जो है यहाँ पर कुछ हेल्प मांगते हुए, इसको मैंने जो है मोबाइल दिया है नॉट ओनली फॉर
मतलब मैंने इसको मोबाइल इसलिए नहीं दिया कि ये मेरे को मतलब कुछ मोबाइल से खेले, बल्कि मैंने इसको दिया है उसमें जो एप्लीकेशन होती है, मतलब डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी ऐप, उसको या प्रोनंसिएशन के लिए किस प्रकार से प्रोनंसिएशन करना है उसके लिए मैंने उसको हेल्प करने के लिए मोबाइल दिया है कि यहाँ पर जहाँ पर अभी आपको प्रॉब्लम आए तो वहाँ पर आप सर्च करके उसका मीनिंग या उसका प्रोनंसिएशन सुन सकते हो या देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं जो है जसकृत को पढ़ाई के लिए ही मोबाइल दिया है। काफ़ी पेरेंट्स का जो है ये देखा जा रहा है, मतलब उनका कहना है या ये सुना जा रहा है कि आप जो है बच्चों को मोबाइल देते हो ट्यूशन में। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पेरेंट्स जो मैं बच्चों को मोबाइल देता हूं वो ओनली फॉर स्टडी के लिए देता हूं, मतलब लाइक जो इंटरनेट है उसको हेल्प लेने के लिए, लाइक जो डिक्शनरी या प्रोनंसिएशन में रीडिंग करने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, किसी वर्ड का मीनिंग निकालते हुए बताने में, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप ट्यूशन है तो सभी को एक साथ पढ़ाना प्रॉब्लम रहता है। तो इसीलिए तब तक के लिए मैं इनको, जब तक मैं अदर बच्चों को गाइड करता हूँ तब तक मैं उनको हेल्प करने के लिए मोबाइल देता हूँ ओनली फॉर स्टडी। तो यहाँ पर फिर बहुत ही इजी, तो यहाँ पर जो है तनु जो है यहाँ पर हेलो गाइस करते हुए फिर से टोंट मार देती हैं। और इस बार जो है मैं क्लास जो फर्स्ट की बुक थी वो उनके लिए बहुत इजी हो रही थी, तो मैं उनको मना कर देता हूँ कि ये बुक आप रीडिंग नहीं करोगे। फिर मेरे पास कुछ एक इंग्लिश स्पीकिंग बुक थी जिसमें काफ़ी मतलब लाइक 5th 6th या 9th 10th के लेवल का जो मतलब उसमें पैसेज होते हैं, वो पैसेज में पढ़ने के लिए, रीडिंग करने के लिए दे देता हूँ और ये पढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी जो है अभिनय जो है यहाँ पर खुद की नोटबुक में पेन से जो है पेन चला देता है, मतलब उसमें बहुत फाड़ देता है, मतलब अपनी नोटबुक जो है फाड़ देता है, सॉरी पेन नहीं चलाता, नोटबुक फाड़ देता है। और यहाँ पर मैं अभिनय को डांटते हुए और ये बच्चे मतलब मज़े ले रहे हैं अभिनय के कि हाँ उसने पेन चला दिया, तो ये टोंट मारते हुए। और यहाँ पे जो है जसकृत और जो अभिनय या जो ये शुभम, ये जो है फिर से अपना दंगा करने लगते हैं, मतलब मस्ती करने लगते हैं। तो मैं इनको डांटते हुए कि गधा प्रसाद नीचे बैठ जाओ प्लीज़, तो फिर से मैं इनको नीचे बिठा देता हूँ। और यहाँ पर तनु भी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है इधर उधर बार बार, मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा उत्साह हो रहा है, उसके अंदर गुदगुदी सी हो रही है कि आखिर किस प्रकार से रिकॉर्डिंग हो रही है। तो वो बार बार चेक करने के लिए उधर चली जाती है। और यहाँ पर अभिनय भी फुल मस्ती भरा मूड में कि यार ये क्या मतलब रिकॉर्डिंग टाइप हो रही है। तो वो उसको बार बार मतलब उसको खिलौना सा लग रहा है, तो वो खिलौना देख लाइक स्टैंड वगैरह, तो वो खिलौना समझ रहा है, तो वो बार बार उसके सामने चला जाता है। क्योंकि आजकल बच्चे भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, मोबाइल और टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब उनको अच्छा लगता है लाइक खिलौना, तो वो आजकल छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल चलाना जानते हैं। इवन जब हमारा टाइम था तो मतलब बच्चे मतलब कहने का मतलब जो भी ओल्डर पर्सन है उस टाइम पर जो है मोबाइल नहीं होता था, तो जो है उस टाइम जो डिस्ट्रैक्शन था वो बहुत कम होता था। यहाँ पर फिर से जो है तनु जो यहाँ पर टोंट मारते हुए यहाँ पर थोड़ा मस्ती भरे मूड में बैठे हुए हैं, क्योंकि इन पर फोकस अभी नहीं है और फोकस था सिर्फ मतलब पढ़ाई का जो है, रीडिंग का फोकस था यहाँ पर भावना के ऊपर। तो यहाँ पर तनु जो है थोड़ा मस्ती भरे मूड में बैठे हुए हैं। और जो है जसकृत यहाँ पर कुछ पढ़ाई से रिलेटेड मतलब यहाँ पर पूछने लगते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इनको डांटते हुए कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ वो वाले क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं आपको मैथ के क्वेश्चन से, यहाँ पर मैं डांटते हुए इनको कि जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं वो वाले क्वेश्चन सोल्व करो, उसको प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन मैंने अभी डिवीज़न के आपको कराए हैं। तो मैं उसको डांट के हुए बिठा देता हूँ साइड में। और यहाँ पर अभिनय जो है यहाँ पर रूसने लगता है या कहीं तो रोने लगता है कि नहीं मुझे जाना है उधर, या मुझे जो है मतलब वो खेलने के लिए लड़ाई करता है। लेकिन जो है तनु और जो है वो मेरे को थोड़ा हिंट देती है कि मोबाइल में इनको जो है आ से अनार वाला जो है वो बहुत ही अच्छे वहाँ से वीडियो से क्लिप से उनसे बहुत ही ईजिली से वहाँ से वो सीखते हैं। क्यों तनु जो है काफ़ी स्मार्ट बच्चा है, तो वो तनु बोलते हुए कि भैया जो है वीडियो से ही आएगा, कुछ इस प्रकार से हिंट देते हुए कि भैया आप ना वीडियो चला कर दो, वीडियो जो है उसको वो उसके पीछे पीछे बोलेगा। लाइक जब वीडियो में A फॉर एप्पल B फॉर बॉल बोलेंगे, तो जो है अभिनय भी वीडियो में उसी प्रकार से बोलेगा, एंड देन तब जो है वो अच्छे से जो है सीखेगा और डिस्ट्रैक्शन भी कम करेगा, इधर उधर भी
कम जाके खेलेगा। तो मेरे को जो है तनु काफ़ी अच्छा एक हिंट देती हैं, काफ़ी अच्छा जो है गाइड करती हैं। तो फिर मैं जो है इस प्रकार से उनको फिर पढ़ाई में लग जाता हूँ। और यहाँ पर जसकृत बोलता है कि मैं इसको बता देता हूँ, मतलब इसको यहाँ पर बिठा देता हूँ, क्योंकि ये मोबाइल कभी भी छोटे बच्चे जो होते हैं मोबाइल गिरा देते हैं, तो इसलिए छोटे बच्चों को डायरेक्ट मोबाइल देना इज़ नॉट गुड। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर मम्मी जी आ जाती हैं, कुछ आई थिंक कुछ पर्सनल इशू या कहीं तो जो है कुछ मेहंदी टाइप देते हुए कुछ पैसे दे देती है, क्योंकि कुछ मेहंदी मंगानी होती है जो भी, मतलब क्योंकि आजकल जो है थोड़ा त्योहार का सीज़न चल रहा है, तो मेहंदी वगैरह के लिए थोड़ा पैसे देती कि मेहंदी ले आना शॉप से, मतलब दुकान से। तो फिर जो है तनु और भावना यहाँ पर बैठे हुए, और भावना जो है यहाँ पर रीडिंग करने लगते हैं और मैं उनको हेल्प करते हैं। और जो है जसकृत अभिनय को हेल्प करते हुए कि जिस प्रकार से वीडियो में आएगा उसी प्रकार से उसको समझाते हैं। तो जो अभिनय है वो हाथों से भी एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझते हुए उसी प्रकार से करता है, कि जो आजकल बच्चे होते हैं ना वो वीडियो क्लिप से ज़्यादा जल्दी से मतलब समझ जाते हैं, वो समझ जाते हैं किस प्रकार से उनको पढ़ना है, तो वो जो है उससे जल्दी से समझते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल वे है, जैसे कि हम जैसे पढ़ाई करते हैं, तो वो उस प्रकार से कम समझते हैं, तो वो उस प्रकार से पढ़ नहीं पाते। तो ये वीडियो क्लिप्स के थ्रू लाइक यूट्यूब वहाँ से अच्छे से पढ़ पाते हैं, तो ये समझ जाते हैं। तो फिर इसीलिए जो है यूट्यूब वीडियोस मैंने अभिनय को चला कर दे दिए, और यहाँ पर भावना कर रही हैं रीडिंग। और इसके बाद जो है भावना के बाद टर्न आएगा तनु का, और उसके बाद पढ़ेंगी तनु, मतलब तनु रीडिंग करेंगे। तो मैं इनको 1 बाय 1 पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि साथ में यदि रीडिंग कराऊंगा तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, मतलब काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होगी। लेकिन ये हमेशा बच्चे, मैं इनको समझाता भी हूँ कि जब मैं एक बच्चे को रीडिंग करा रहा हूँ, जब मैं एक बच्चे को रीडिंग कराऊँ तो जो साइड में बच्चा है वो देख लिया करो कि किस वर्ड को क्या पढ़ा जा रहा है। लेकिन ये बच्चे जो है वही नादान, उनकी नादानी अभी मतलब गई नहीं है, तो मतलब थोड़ी लापरवाही करते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं अभी तो हमारा टर्न आया नहीं है, तो अभी हम नहीं पढ़ते, जब हमारा टर्न आएगा तब हम रीडिंग करेंगे, और इसलिए इग्नोर कर देते हैं। जबकि इनको जो है जब हम पढ़ाई करें, जब हम अदर बच्चे को रीडिंग कराएं, तो जो साइड में बच्चा बैठा हुआ है उसको भी रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि उसी के लिए फिर बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पर जो है शुभम जो है वो तो कैमरा के एंगल से बिल्कुल साइड में बैठा हुआ, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि मैं कैमरे के एंगल में आऊँगा तो मेरे पेरेंट्स तक जो है वीडियो जाएगी, और वहाँ पर जो है फिर मेरे को डांट पड़ेगी, इसलिए वो उधर जाके बैठ गया है। या थोड़ा आई थिंक उसको ये है थोड़ा शर्माना बोलते हैं, तो उसको वो भी मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, इसलिए वो कैमरे के फ्रेम से साइड में बैठा हुआ। लेकिन फ़िलहाल जो है मैं उसको इग्नोर करते हुए मैं उसको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जो है मतलब बाद में जब मेरे को पता चलता है कि यार ये मतलब साइड में बैठा हुआ, फ्रेम से साइड में बैठा हुआ, तब मैं इसको वीडियो के मतलब जो फ्रेम है उसमें लाकर बिठाता हूँ। लेकिन फ़िलहाल ये अभी साइड में बैठा हुआ। और अभी मैं जो है भावना को लाइव देखते हुए किस प्रकार से रीडिंग कर रही है उस प्रकार से देखते हुए, तो ये काफ़ी जो है अभी एरर करते हैं, तो उनको मैं बताता हूँ और समझाना पड़ता है कि किस वर्ड को क्या पढ़ना है, क्योंकि ये नहीं तो इन पे ध्यान नहीं जाता, तो ये फिर गलत पढ़ देते हैं किसी भी वर्ड को, तो फिर इनको देखते रहना पड़ता है कि कौन क्या पढ़ रहा है। और यहाँ पर जो है अभिनय जो है वीडियो क्लिप्स के थ्रू देख रहा है। और यहाँ पर जो जसकृत है उनका ट्यूशन है 3 हावर का, तो यहाँ पर जो है ये कुछ हावर्स तो पढ़ाई करते हैं और कुछ हावर थोड़ा मतलब थोड़ा जो है क्या बोलते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, या एक दूसरे बच्चों को हेल्प करते हैं छोटे बच्चों को पढ़ाने में। इवन मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर भी ये जो है थोड़ा बोर हो जाते हैं, तो फिर ये थोड़ा एक दूसरे को हेल्प करने लगते हैं, थोड़ा क्रेजी मूड में आ जाती है। और यहाँ पर जो तनु जो है वहाँ पर अभी बैठी हुई हैं, क्योंकि ये वेस्ट कर रही हैं कि जब मेरा टर्न आएगा तब मैं पढ़ूँगा। हालांकि इनको जो है जब भावना पढ़ रही थी तो इनको जो है देखना चाहिए था कि किस वर्ड को क्या पढ़ रहे हैं, और मन मन में उसको समझना चाहिए था। और यहाँ पर फिर जो है शुभम जो है वो भी वीडियो के फ्रेम में आके बैठ जाते हैं, क्योंकि उसको कुछ हेल्प चाहिए थी, या उसको कुछ
मतलब प्रॉब्लम थी कुछ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो वो यहाँ पर पूछने आ जाते हैं हमारे पास। तो जसकिरत जो है अभिनय के लिए यहाँ पर जो है अच्छी सी वीडियो, मतलब उसको सीखने के लिए ए फॉर एप्पल या अ से अनार वाला या काउंटिंग जो है निकाल के देने लगता है, जिससे वो सीखे। और तब तक जो है मैं इनको बोल देता हूँ, जो बच्चे खाली बैठ रखे हैं वो तब तक टेबल लर्न करो, क्योंकि जिन बच्चों पर अभी फोकस नहीं है, जिन बच्चों पर अभी ध्यान नहीं है, उन बच्चों तब तक वो जो है रीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो तब तक वो टेबल लर्न कर लो, ठीक है। फिर मैं टेबल लर्न मतलब टेबल आपसे सुनूंगा, क्योंकि जो टेबल होता है वो आपको पता होगा कि मैथ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर क्लासेस में टेबल का यूज़ होता है जब भी मैथ के क्वेश्चंस करते हैं, तो इनको बेसिक्स जो है क्लियर होना सभी बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो है इस बार में इंग्लिश की रीडिंग जो है न्यू बुक जो है, मतलब सॉरी न्यू नहीं, जो अदर बुक है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर कराने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि जो मेरे पास इंग्लिश स्पीकिंग बुक है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा ओल्ड है, तो उसके पेजेस जो हैं काफ़ी डल लगते हैं, उसमें जो लिखा हुआ है वो काफ़ी डल सा लगता है, काफ़ी मतलब पुराना सा लगता है। तो इन्होंने बच्चे टोंट मारते हुए कि नहीं, हमको थोड़ा ये वाली बुक पढ़नी है, बिग वाली, जिसमें काफ़ी अच्छा सा जो है अच्छी क्वालिटी HD क्वालिटी में जो है लिखा हुआ है, उसको अच्छे से दिख रहा है, ये वाला हम पढ़ते हैं। तो मैं इनको बोलता हूँ चलो ठीक है, और ये वाला फिर, लेकिन तभी जो है मैं तनु को बोलते हैं कि नहीं, ये इजी हो रही है तुम्हारे लिए, तुम वही पढ़ोगे जो कि भावना पढ़ रही हैं। तो फिर जो है मैं वही बुक से, इंग्लिश स्पीकिंग बुक से कराने लगता हूँ। लेकिन भावना तभी मेरे को एक क्वेश्चन पूछते हुए, एक क्वेरी पूछते हुए कि क्या यदि हम इसमें मोबाइल पर फ़ोटो खींच के यहाँ पर इसको सर्च करेंगे तो क्या इसका जो है ट्रांसलेशन आ जाएगा क्या? मैं बोलते हुए कि हाँ, इसका ट्रांसलेशन तो आ जाएगा, लेकिन आपको एक्चुअल में यह पता नहीं चलेगा कि किस वर्ड का क्या ट्रांसलेशन है, क्योंकि उसमें सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन आएगा। तो फिर भावना जो है शुभम को गाइड करते हुए कि ये वाली बुक पढ़ लीजिए, ये वाली सही है, ये वो इजी है आपके लिए, ये वाली वर्ड ये वाली जो है बुक पढ़ लीजिए, इसमें वर्ड मीनिंग काफ़ी अच्छे हैं। सैपिएंट जो बुक है वो शुभम को देते हुए उसको दे देते हैं, लेकिन शुभम जो है टोंट मारते हुए कि नहीं, इन्होंने तो एक बार अभी इससे पहले फर्स्ट क्लास की पढ़ी थी इजी वाली, तो जो है मैं भी इजी पढ़ूंगा नहीं। तो फिर मैं उसको डांटते हुए कि नहीं, वो नहीं पढ़ोगे, या आप 4th क्लास की ही पढ़ोगे, जिस क्लास की है उसी क्लास की पढ़ोगे। और यहाँ पर जो है भावना टोंट मारते हुए कि नहीं, यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जो है मम्मी देखेंगे ना जब आपकी वीडियो, तब शुभम आपको डांटेंगे। तो यहाँ पर टोंट मार देते हैं यहाँ पर भावना, जिस वजह से फिर शुभम जो है एक्सेप्ट कर लेता है अपना जो भी उसको बुक दी जाती है। और यहाँ पर फिर से जो तनु है यहाँ पर टोंट मारते हुए कि भैया मैं ये वाली बुक नहीं पढ़ रही हूँ। फिर जो है मैं इसको डांटते हुए कि नहीं, तुम पढ़ोगे ये बुक, वो तो इजी है। फिर मैं इसको डांट देता हूँ तनु को, और फिर तनु पढ़ने लगते हैं। हालांकि जो तनु है वो काफ़ी अच्छी रीडिंग करती हैं, लेकिन स्टिल काफ़ी बार जो है मिस्टेक्स करती हैं, तो मैं उसको गाइड करना पड़ता है कि कहाँ पर जो है मतलब किस प्रकार से पढ़ा जाएगा। और यहाँ पर जो है जसकिरत यहाँ पर सर्च करते हुए कुछ वीडियोस अभिनय के लिए, कि अभिनय को स्टडी के लिए, तो यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं ताकि अभिनय को पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर मैं भावना को बोलते हुए कि यदि आपको कुछ चाहिए तो आप अपने आप उठा के लाइए, भावना आप अपने आप उठा कर लाइए, क्योंकि जो तनु है वो अभी पढ़ रही हैं, तो उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। तो यहाँ पर मैं तनु को डांटते हुए कि गलत पढ़ रहे हो आप, कुछ इस प्रकार से पढ़िए इस वर्ड को।
तो शुभम फिर से जो है अपनी नोटबुक जो है जो कि पीछे रखी हुई थी उठा के ले आता है और बैठ जाता है अपनी सीट पर, मतलब कैमरा के फ्रेम से अलग। फिर से मतलब उसका यही रहता है, वो कैमरे के फ्रेम में आने से हर बार जो है उसको प्रॉब्लम होती है कि नहीं यार मैं साइड में ही बैठूँगा, ठीक है। तो फिर से वहीं पे साइड में जाके बैठ गया है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है अभी टर्न चल रहा है तनु को, और तनु को यहाँ पर रीडिंग कर रही है, और थोड़ा बुक डल है तो उसको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उसको समझाती हूँ कि उसको किस वर्ल्ड को क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर जो भावना है वो जसकिरत से कुछ मांगते हुए, आई थिंक इरेजर या फिर पेन जो भी, तो वो मांगते हुए कि क्या है आपके पास। तो जसकिरत जो है हेल्प करते हुए कि हाँ है, तो वो देते हुए उसको दे देता है इरेजर। क्योंकि जो है अभिनय जो है उसने कर दिया था नोटबुक में पेंसिल से मतलब ख़राब, पेज ख़राब कर दिए थे काफ़ी, तो वो भावना जो है उसको रेस कर रही है। और जो अभी टर्न चल रहा है तनु का, तो तनु आराम से रीडिंग कर रही है। और यहाँ पर मैं जो है जो तनु है उनको डांटते हुए कि तुम कामचोर मत बनो, नहीं तो फिर आपकी पिटाई हो जाएगी और फिर आप पढ़ाई कीजिए। तो फिर से मैं उनको रीडिंग करने के लिए बोल देता हूँ। और यहाँ पर जो है अंदर है हमारा, अंदर मतलब इनसाइड घर, किचन, रूम्स वगैरह, तो वहाँ से फिर जो है सारा इधर से ही गेट है, मेन गेट यही है, तो यहाँ से ही सब आते जाते हैं। तो पापा जी भी यहीं से जो है अभी देख रहे हैं कि कौन बच्चा शरारत तो नहीं कर रहा, कोई बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर क्या बोलते हैं आकर जो है हॉल में बाहर आकर बैठ जाते हैं या बैठ जाएंगे। और जो है तनु जो है रीडिंग कर रही है, लेकिन जो है भावना जो है वो हालांकि वो देख सकती थी कि तनु किस वर्ड को क्या किस वे में प्रोनाउंसिएशन होएगा, लेकिन वो फिर से उन्होंने ये इग्नोर करते हुए कि हमारा टर्न नहीं है, फिर से इग्नोर करते हुए साइड में बैठ जाते हैं और अपना पेंसिल से जो है जो लिखा हुआ था वो कुछ क्वेरी सॉल्व करने लगते हैं। चलो, इवन जो भावना है वो काफ़ी सीरियस है अबाउट हर स्टडी, तो जो है भावना अपने जो क्वेरीज हैं वो खुद से सॉल्व करने लगती हैं। लेकिन जो अभिनय है वो भी यहाँ पर सीरियस हो गया है और यहाँ पर वीडियो के थ्रू जो है वो यहाँ पर सीख रहा है, समझ रहा है और पढ़ रहा है। और यहाँ पर जो अभिनय है यहाँ पर थोड़ा सा बोर होने लगता है और ये फिर से थोड़ा बोर मस्ती करने लगता है। तो फिर मैं यहाँ पर तनु और जो भावना है वो फिर से अपने मूड में हो जाते हैं कि हम चलो साथ में रीडिंग करते हैं तब तक। और क्योंकि इस बार टर्न चल रहा है, अब टर्न है शुभम का, तो मैं शुभम को बोलता हूँ कि सर शुभम आपका टर्न है, अब आप रीडिंग करने के लिए आ जाऊँ। और फिर मैं इनको टोंट मार देता हूँ तनु को और भावना को कि यहाँ से हटो और यहाँ पर शुभम पढ़ेगा आकर, और तुम ये बच्चों वाली क्लासेस की नोटबुक पढ़ोगे क्या तुम, क्योंकि ये फिर से वो पोएम उनको अच्छा लगता है ना, लाइक पोएम कविता होती है तो उनको पढ़ना, तो वो फिर से वही पढ़ने लगते हैं। तो फिर ये शुभम का टर्न आ जाता है, फिर मैं शुभम को पढ़ाने लगता हूँ और यहाँ पर जो है शुभम अपनी मतलब रीडिंग करने लगता है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से वो रीडिंग करने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो भावना है, भावना जो है यहाँ पर फिर से टोंट मारते हुए कि नहीं चलो फ्रंट में चलते हैं, कैमरे के डायरेक्ट सामने जाएंगे, डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं ऑडियंस से, मतलब दोस्तों से। और फिर ये आके बैठ जाती है भावना कैमरा के फ्रंट में और यहाँ पर ये करने लगते हैं रीडिंग, और तनु और भावना यहाँ पर करने लगते हैं रीडिंग। यहाँ पर मेरा जो फोकस है, मेन फोकस अभी शुभम के पास है, तो मैं शुभम को देख रहा हूँ कि क्या वो रीडिंग कर रहा है सही से। तो उसको मैं गाइड करते हुए, हेल्प करते हुए कि किस वर्ड को क्या प्रोनाउंसिएशन होएगा राइट, तो मैं उसको मदद करने लगता हूँ। और यहाँ पर जो है भावना और तनु जो है यहाँ पर रीडिंग के लिए चैप्टर जो है देखने लगते हैं कि कौन सा चैप्टर अब पढ़ा जाए, और वो फिर जो है कोई अच्छा सा चैप्टर ढूंढकर उसको पढ़ने लगते हैं।
तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा जो है ट्यूशन व्लॉग हम शूट करते हैं, ताकि हमारा मेन पर्पस जो होता है मतलब ट्यूशन व्लॉग शूट करने का वो होता है कि बच्चे जो है थोड़ा यदि कैमरे की निगरानी में रहेंगे तो उनको डर रहेगा कि हमारे यहाँ की पेरेंट्स के पास तक वीडियो जा सकती है। तो इसलिए वह डर मतलब थोड़ा उनके अंदर डर रहेगा, थोड़ा सेंस रहेगा, तो वो सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे कि नहीं तो हमारा जो है घर पे जाकर डांट पड़ेगी कि जब पेरेंट्स तक वीडियो क्लिप्स जाएंगी। और सेकंड जो है हमारा पर्पस रहता है कि अपना यूट्यूब चैनल जो कि हमारा ट्यूशन व्लॉग्स उस पर वीडियोस डालने के लिए, तो जो कि हम हमारा ट्यूशन के नेम से जो हमारा ये चैनल है जिसका नाम है अनुपम एजू वर्ल्ड, उस पर ट्यूशन व्लॉग्स हम बनाते रहते हैं और बना रहे हैं। तो आप यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए और हमारे ट्यूशन व्लॉग्स को एंजॉय कीजिए। और यदि आप हमारे ट्यूशन व्लॉग्स को एक्चुअल में लाइक कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं आपको हमारे ट्यूशन व्लॉग्स और हमारे वॉइस ओवर ट्यूशन व्लॉग्स, तो प्लीज़ जो है एक बार जो है कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा वॉइस ओवर पार्ट अच्छा लगा, ताकि हमको थोड़ा सा हेल्प मिल सके, थोड़ा सा हमें गाइडेंस मिल सके। और बाकी यहाँ पर जो है तनु जो है यहाँ पर कुछ मतलब मुंह से कुछ क्या बोलते हैं साइन करते हुए, हिंट करते हुए मतलब थोड़ा टोंट मारते हैं कैमरे की साइड। और फिर यहाँ पर भावना अच्छे से अपना रीडिंग कर रही है, उसका मेन फोकस है भावना का अपना पढ़ाई में, और वहाँ पर वो अपना रीडिंग करने में लगी है और तनु भी साथ में पढ़ाई करने, तो ये दोनों साथ में रीडिंग कर रहे हैं। और शुभम जो है वो भी, उसको मैं रीडिंग करा रहा हूँ। और यहाँ पर जो है जसकृत जो है अभी बैठा हुआ था, तो ये जो है अभिनय को मोबाइल जो वीडियो में हेल्प कर रहा था, तो यहाँ पर मैं बोलते हैं कि जसकृत इस बार योर टर्न, जसकृत इज़ योर टर्न, तो प्लीज़ आइए और पढ़ाई कीजिए, रीडिंग कीजिए। तो यहाँ पर जसकृत बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो कि हाँ मैं लाइव इस बार जो है ट्यूशन मतलब वीडियोस के थ्रू जो है पढ़ रहा हूँ, तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। और यहाँ पर फिर जो है जो बच्चा है क्लास फर्स्ट का यसिका क्लास फर्स्ट, वो अभिनय जो कि अभिनय की बहन है, वो उसको लेने आ जाती है और उसको लेकर जो है यहाँ से जाने के लिए बोलती है कि इसकी छुट्टी कर दो, अभिनय की छुट्टी कर दो। उसकी मम्मी ने बोला है कि अब घर भेज दीजिए क्योंकि टाइम हो गया है और ओवर, तो ट्यूशन टाइम हो गया ओवर, तो फिर अभिनय का है ना, तो अभिनय जो है जाने लगा है यसिका के साथ और वो चला जाता है यसिका के साथ में। और यहाँ पर जो है शुभम और भावना और तनु और जसकृत रह जाते हैं। अभिनय का जो है जो नोटबुक है उसका, या जो है उसका नोटबुक उसको होमवर्क दे रहा हूँ और उसको चेक करके फिर उसको घर भेजते हैं। और फिर जो है इनको मैं सोच रहा हूँ तनु को और जो है भावना, उनको फिर मैं डिक्टेशन कराऊंगा। तो ये जो है जसकृत मेरे को पूछ रहा है कि ये कैसे हो रखा है, तो मैं मतलब कैमरे में किस प्रकार की रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब किस प्रकार से रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं उसको डांट देता हूँ क्योंकि फिर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब वो गिर उड़ सकता है स्टैंड से, तो इसलिए फिर मैं उनको नीचे बिठा देता हूँ डांट के। तो यहाँ पर जो है अभी जसकृत को मैं डांट देता हूँ, मतलब उसको लगा देता हूँ एक, क्योंकि वो तनु को थोड़ा उल्टा बोल देता है जिस वजह से। और यहाँ पर ये देखिए किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं दोनों, भावना और तनु, मतलब आगे बुक लगा देते हैं इस प्रकार से। और ये देखिए इनका बचपना नहीं गया अभी तनु का, ये देखो ये शुभम को दिखाने लगते हैं कि शुभम कहाँ पर बैठा हुआ है, और जो है शुभम बैठा हुआ है साइड में कि यार मतलब कैमरे में फ्रेम में ना जाए, कहीं पेरेंट्स ना देख ले कि शुभम किस प्रकार से पढ़ाई कर रहा है। तो अब होता ही है कि जो जसकृत है उनके भाई आ जाते हैं, तो वो फिर जाने लगते हैं, मतलब उनकी छुट्टी हो गई है क्योंकि उनके भाई जी आ गए उनको लेने, तो जसकृत तो जा रहे हैं अब। और यहाँ पर भावना देखिए, भावना जो है अपना चेहरा छुपाते हुए नोटबुक जो है आगे कर लेते हैं।
फिर जो है जसकृत की तो हो जाती है छोटी और जसकृत जो है चला जाता है। और यहाँ पर रह गए हैं 3 बच्चे, भावना, शुभम और तनु। और इनको 15 मिनट बाद में इनकी भी छुट्टी कर दूँगा। तो इन दोनों को जो है, भावना और तनु को जो है मैं डिक्टेशन कराने वाला हूँ। तो अब जो है भावना और जो तनु हैं वही रह गए हैं और उनको मैं कराऊंगा डिक्टेशन, वो भी इंग्लिश में। अब देखते हैं वो कितना कर पाते हैं, वो भी बिना रीडिंग या बिना जो है बताए हुए, मतलब वर्ड मीनिंग बताए हुए, वर्ड का सिंगल लेटर्स बताते हुए। तो जो शुभम है वो बैठा हुआ है साइड में, और अभी मैं सोच रहा हूँ क्यों ना जो शुभम है जो है साइड में बैठा हुआ है उसको बुलाया जाए। तो यहाँ पर भावना और तनु पूछ रही हैं क्या ये जो वीडियो है ये आप पेरेंट्स को दिखाओगे। तो मैं इनको बोल देता हूँ कि हाँ, ये हम अपने YouTube चैनल पर डालेंगे और उसके बाद जो भी पेरेंट्स YouTube चैनल पर देखेगा जाके वो देख सकता है कि बच्चे किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं। और अभिनय, जो मैं अब बोल रहा हूँ कि जो अभिनय है उसको यशिका ले गई है, मतलब उसकी बहन उसकी छुट्टी मैंने कर दी थी, लेकिन जो उसकी नोटबुक है वो मैं उसको होमवर्क दे रहा था और उसकी नोटबुक यहीं पर छूट गई। तो फिर मैं बोलता हूँ कि कोई नहीं, भावना और जो शुभम जो कि उन्हीं के भाई हैं, बहन हैं, तो वो ले जाएंगे। तो फिर मैं शुभम को बोलता हूँ कि शुभम तुम साइड में मत बैठो, तुम भी फ्रेम में आ जाओ। तो फिर मैं शुभम को डांटते हुए जो है फ्रेम में ले आता हूँ, मतलब कि शुभम तुम भी कैमरे के फ्रेम में आ जाओ ताकि पेरेंट्स को पता चले कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। कभी फिर पेरेंट्स सोचे कि शुभम ने बंक कर दी क्लास, ट्यूशन क्लास। तो यहाँ पर रह गए हमारे 3 बच्चे, तनु, भावना और शुभम, और अब ये तीनों पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो है तनु का कोई जानने वाला दिख जाता है, मतलब आउटसाइड है, तो पड़ोस में कोई दिख जाता है और ये करने लगते हैं हेलो हाय। तो मैं उसको डांट देता हूँ कि तुम्हारा कोई नहीं देख रहा, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर ध्यान मत दो। तो यहाँ पर अब भावना बोलती है कि भैया जो मेरा बहुत ज़्यादा मतलब मुँह दुख गया है, मतलब जो आज क्योंकि रीडिंग ही होगी है, तो मैं इनको बोलता हूँ कोई नहीं, अब रीडिंग हो गई है, अब तुम करोगे राइटिंग, मतलब अब तुम्हें कराएंगे डिक्टेशन। तो यहाँ पर जो है मैं भावना और तनु को कराने लगता हूँ पोयम का डिक्टेशन, और यहाँ पर जो शुभम है वो अपना रीडिंग करेगा खुद से, और कहीं प्रॉब्लम आएगी पढ़ने में या रीडिंग करने में तो वो मेरे को पूछ सकता है। तो यहाँ पर मैं भावना और तनु को कराने लगता हूँ पोयम का डिक्टेशन। तो मैं इनको डेट और जो है क्लास वर्क डालने के लिए बोलता हूँ, और राइटिंग प्रैक्टिस लिखिए टॉपिक, और यहीं पर हम इसके अंदर जो है सारा जो पोयम है वो कवर करेंगे एज ए डिक्टेशन। तो यहाँ पर जो मेरे पापा जी हैं जो कि साइड में बैठे हुए हैं, जो कि अभी फ्रेम में नहीं आ रहे कैमरे के, तो वो जो है हिंदी की बुक जो है उठा लेते हैं, क्योंकि हिंदी की बुक्स में जो है बहुत अच्छी हिंदी की स्टोरीज़ होती है, कहानियाँ होती हैं, पोयम होती है, कविताएं होती हैं, तो उनको पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर जो है देख सकते हो, मैं आपको दिखाते हुए कि इस प्रकार से मैं किस लेसन का डिक्टेशन करा रहा हूँ इंग्लिश में। तो फिर मैं शुभम से पूछता हूँ क्या शुभम तुम भी राइट करोगे। तो शुभम जो है मना कर देता है कि नहीं मुझे नहीं करना डिक्टेशन, मैं रीडिंग कर रहा हूँ। तो फिर मैं रहने देता हूँ कि चलो शुभम तुम रीडिंग करो फिर। तो यहाँ पर भावना और जो तनु उसको मैं रीडिंग करने के लिए राइटिंग करने के लिए बोल देता हूँ कि चलिए तुम लिखिए, मैं आपको बोल के लिखाऊंगा, मतलब डिक्टेशन में जैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो है इनके पास ये ट्यूशन आ जाते हैं और पेन लाते नहीं, और फिर आपस में झगड़ते रहते हैं कि भाई पेन नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, तो ये यहाँ पर एक दूसरे से फिर पेन मांग दे। तो यहाँ पर जो है देख सकते हो तनु के पास पेन नहीं है और वो भावना से ले रही है, या आई थिंक मुझे लग रहा है कि भावना ने जो है तनु का पेन छीन लिया है। तो या फिर जो है तनु के पास, मतलब कुल मिलाकर यह कहा जाए कि तनु के पास पेन नहीं है, तो जो है वो फिर पेंसिल से लिखने लगती है। तो फिर मैं उनको बोलता हूँ कि चलिए लिखिए पोयम मदर मदर, जो कि पोयम है मदर मदर। फिर जो है शुभम बहुत ही हॉनेस्ट
दिखाते हुए जो है अपना पेन जो है तनु को दे देता है कि आप इससे कर लीजिए, मैं अभी रीडिंग कर रहा हूँ। और बोलता है कि शुभम कि तनु दीदी मैंने अच्छा पेन दिया ना आपको, अच्छा चल रहा है। और फिर मैं इनको डिक्टेशन कराने लगता हूँ कि लिखिए विल यू प्ले मी, और फिर इस प्रकार से मैं इनको डिक्टेशन कराने लगता हूँ। और थोड़ा मेरे को भी जो है कोल्ड हो रखा है और थोड़ा खांसी लग रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है रीडिंग करते हुए और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हुए, कि ये सीज़न ही ऐसा चल रहा है, ये मौसम ही ऐसे चल रहा है जिसमें थोड़ा खांसी जुकाम जो है लग ही जाता है, कितना ही बचने के बावजूद भी। तो यहाँ पर जो भावना और तनु है वो अपना डिक्टेशन करने लगे हैं, अपना यदि हिंदी में बोले तो सुर्त लेख इंग्लिश में करने लगे हैं। और मैं इनको कुछ इस प्रकार से बोलते हुए लिखवा रहा हूँ कि यस यस मम्मा कम यू प्लीज़, इस प्रकार से पोएम लिखाते हुए जो है डिक्टेशन करा रहा हूँ। और यहाँ पर पता नहीं शुभम को क्या हुआ कि शुभम उठ जाता है, तो फिर मुझे बाद में पता चलता है कि हाँ जो मतलब आउटसाइड मैं पढ़ा रहा हूँ ट्यूशन, तो वहाँ पर आ गए थे बंदर, तो वो बंदर जो है छत पर गए, तो वो इसलिए शुभम जो है थोड़ा शौक हो गया था कि बंदर को देख के। और फिर से वह करने लगता है अपना रीडिंग, और बहुत ही हॉनेस्टी से जो है हॉनेस्टली जो है अपना रीडिंग करने लगता है शुभम, और भावना और तनु भी अपना अच्छे से डिक्टेशन करने लगते हैं। और यहाँ पर जो राइटिंग जो बेस्ट है वो भावना जो है बेस्ट लिख रही हैं, मतलब क्योंकि उन्होंने जो है एक भी स्पेलिंग मिस्टेक्स उनकी नहीं हो रही है कंपैरिजन टू तनु की जो है मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन भावना बहुत ही अच्छा जो है डिक्टेशन लिख रही है। उनकी एक भी मिस्टेक्स निकालना काफ़ी इजी टास्क नहीं लगता मेरे को। फिर मैं कुछ इस प्रकार से लिखाते हुए कि विल यू प्ले विद मी, आप पोएम जो है उसको लिखवा रहा हूँ। और ये देख सकते हो कि हम अपने पास में जो है टेबल फैन जो है हमें रखना पड़ता है, क्योंकि जो है थोड़ा गर्मी ज़्यादा होता है बाहर, अभी थोड़ा सीज़न भी चेंज हो रहा है, तो अभी गर्मी का सीज़न जो है कंप्लीटली गया नहीं है, तो इसलिए थोड़ा फ़ैन भी रखना पड़ता है। स्टिल मेरा जो है तबीयत ख़राब हो रखा है, मतलब मेरे को कोल्ड हो रखा है, खांसी जुकाम, बट स्टिल गर्मी जो है होने की वजह से स्टिल मैं जो है हवा पंखे के आगे बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ देख सकते हो कि पास के छत से जो है अभी बंदर गया है, क्योंकि यहाँ पर बंदरों का आतंक जो है इसी प्रकार से रहता है। तो फिर मैं बच्चों को यहाँ पर अकेला छोड़कर भी नहीं जाता, क्योंकि जो है बच्चे काफ़ी डर जाते हैं जब जो है बंदर उनको पास आ जाता है, वो उनसे डर जाते हैं और इधर उधर भाग जाते हैं फिर। तो इसलिए मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं बच्चों को अकेले छोड़कर नहीं जाता। तो कुछ इस प्रकार से मैं इनको डिक्टेशन लिखा रहा हूँ कि विल यू प्ले विद मी, विल यू डांस विद मी। तो ये जो एक पोएम है उसको मैं इनको लिखवा रहा हूँ, और ये विदाउट एनी स्पेलिंग बताते हुए। और यहाँ पर जो है आप शुभम को देख सकते हो, बहुत ही जो है हॉनेस्टली अपना जो रीडिंग जो है वो कर रहा है, और बहुत ही मासूम लग रहा है। तो यहाँ पर जो है मैं भावना को बोलते हुए कि तनु जो है कितनी ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रही हैं, मतलब वर्ड कितना ज़्यादा रॉन्ग लिख रही हैं, ये बताते हुए और थोड़ा टोंट मार देता हूँ कि जो भावना है वो काफ़ी सही स्पेलिंग लिख रही हैं हर वर्ड की। तो यहाँ पर जो भावना है जो तनु है ये बोलती हैं कि थोड़ा और लिखाऊं, क्योंकि मेरी जो पेज का है, मेरी लॉन्ग नोटबुक है, तो पेज की नीचे की कुछ लाइनें बच गई हैं, को और लिखवाइए। तो फिर मैं बोलता हूँ कि जब लिखाना ही है तो फिर मैं आपको 4 लाइन और लिखाऊंगा, क्योंकि ये पोएम ही फिर कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर जो है भावना बोलती हैं कि नहीं भैया, फिर नेक्स्ट पेज में लिखना पड़ेगा, रहने दो, इतना ही रहने दो। तो फिर मैं उनको
मना कर देता हूँ और इग्नोर करते हुए बोलता हूँ और लिखिए, और फिर और लिखने के लिए बोल देता हूँ। तो कुछ इस तरह से जो है हमारा ट्यूशन चल रहा है। ट्यूशन व्लॉग्स में हम कुछ इस प्रकार से शूट करते हैं और आप आई होप आप हमारा ट्यूशन व्लॉग जो है एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉय करेंगे। तो आप जो है, मुझे लग रहा है कि जो है 1 आवर आई थिंक कंप्लीट होने वाला है और इनकी छुट्टी होने वाली है और यह व्लॉग भी जो है कंप्लीट होने वाला है। और यहाँ पर पता नहीं शुभम को क्या हो जाता है, शुभम अजीब हरकतें कुछ करने लगता है। आई थिंक तो थोड़ा हेल्थ इशू या थोड़ा कुछ और। तो यहाँ पर जो है शुभम अपना रीडिंग करने लगता है फिर से, और फिर भावना और तनु को मैं बताते हुए कि जो है आप इस प्रकार से ये मिस्टेक्स कर रहे हैं, इस प्रकार से लिखिए। तो इस प्रकार से मैं उनको थोड़ा हेल्प या गाइड करता हूँ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हमको फेस करना पड़ता है, क्योंकि आउटसाइड जो है हमारा जो घर है बिल्कुल रोड के आगे है। तो रोड के सामने घर होने की वजह से जो है ट्रैफिक का जो शोर है, जो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है उसका बहुत ज़्यादा आता है। मतलब बच्चों को ये फेस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो है रोड जो है बिल्कुल घर के आगे है हमारे, और जिस वजह से जो है वहाँ से जो गाड़ियाँ जाती है तो उनकी जो है साउंड, जो उनका ट्रैफिक साउंड है वो हमें डिस्ट्रैक्शन के रूप में ट्यूशन में डिस्टर्ब करता है। तो इस प्रकार से फिर मैं इनको डिक्टेशन करा देता हूँ कंप्लीट, और फिर मैं बोलता हूँ कि एक बार जल्दी से अपना चेक कर लीजिए, मतलब अपना जो भी है तुम्हारी कुछ मिस्टेक्स खुद से एक बार देख लीजिए, फिर मैं फाइनली चेक करूँगा। तो ये मैं इन बच्चों को बोल देता हूँ। तो ये फिर अपना जो भी छूट जाता है लाइक डेट, क्लास वर्क, हेडिंग, तो वो सारा कंप्लीट जल्दी से करने के लिए बोल देता हूँ, और वो ये फिर जल्दी से जो है अपना लिख लेते हैं। क्योंकि इसके बाद जो है इनकी मैं छुट्टी करने वाला हूँ, क्योंकि टाइम हो गया है, ओवर होने वाला है। तो इनकी नोटबुक चेक करते ही फिर मैं इनकी छुट्टी जो है कर दूँगा। और शुभम जो है अपना रीडिंग कर रहा है। मैंने सोचा था कि शुभम मेरे को कुछ ना कुछ तो पूछेगा, जहाँ भी नहीं उसको आएगा पढ़ना या प्रॉब्लम आएगी, इशू आएगा जहाँ भी, लेकिन वो जो है आई थिंक उसको अभी इस तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है रीडिंग करते हुए, तो उसने मेरे को कुछ पूछा भी नहीं है। तो अभी थोड़ा डिस्कशन चल रहा है कि जो तनु हैं वो जो है मेहंदी का कोर्स कर रहे हैं, मेहंदी सीख रहे हैं, तो मतलब पार्लर में। तो फिर इसका थोड़ा डिस्कशन चल रहा है कि पार्लर में क्या फ़ीस और क्या, मतलब क्या क्या सीख रहे हो पार्लर में। तो फिर मैं उनको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि हाँ ये थोड़ा अच्छा आपके लिए एक स्कोप हो सकता है कि यदि आप पार्लर का वर्क सीख लें तो आप फिर थोड़ा जो है मतलब पार्लर का वर्क करके थोड़ा जो है चार्ज भी कर सकते हैं, और थोड़ा रेवेन्यू का जो है एक सोर्स आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है थोड़ा जो है आप देख सकते हो। तो इसी प्रकार से जो है हम बच्चों को यहाँ पर थोड़ा जो सुझाव है, जो रिकमेंडेशन है वो भी हम दे देते हैं। थोड़ा सुझाव या थोड़ा बातें जो है हम यहाँ पर ट्यूशन ओवर होने के बाद थोड़ा कर लेते हैं, ताकि उनके थोड़ा जो करियर से रिलेटेड, उनका जो थोड़ा स्कोप से रिलेटेड हो, या जो भी बच्चे पूछते हैं किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो वो हम थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों को गाइड कर देते हैं। क्योंकि थोड़ा बच्चे जो होते हैं अभी थोड़ा उतना मतलब थोड़ा जानते नहीं हैं, तो उनको थोड़ा यदि बड़े जो है उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं, तो वो ईज़िली समझ जाते हैं और अपना जो है करियर या अपना जो स्कोप है या अपना जो फील्ड है वो ईज़िली डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइम देखता हूँ कि टाइम जो है हो गया है, और अब मैं तुम्हारी नोटबुक चेक करते ही तुम्हारी छुट्टी जो है यहाँ पर कर दूँगा। तो यहाँ पर जो है मैं जो है बोलता हूँ कि जल्दी से अपनी नोटबुक दिखाइए, मैं चेक करता हूँ आपका डिक्टेशन। तो यहाँ पर जो है फिर मैं यहाँ पर बोलता हूँ, और यहाँ पर जो है जो तनु है वो उनकी नोटबुक में पहले चेक करने लगता हूँ, क्योंकि 1 बाय 1 मैं चेक करूँगा। यहाँ पर पहले तनु की, फिर जो है भावना की नोटबुक चेक करूँगा। तो यहाँ पर जो है तनु यहाँ पर माइक ले लेती हैं, और यहाँ पर थोड़ा ये बोलते हुए टोंट मारती है कि भावना पढ़ाई कर लो, यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, ये यहाँ पर खेल क्यों रहे हो।
तो जो है क्या बोलते हैं, भावना बोलते हैं कि यहाँ पर गॉगल्स लगाओ तब आपको दिखाई नहीं दे रहा कि हम पढ़ाई ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर पापा जी जाते हुए बोलते हैं कि जो ये बुक है सेम वैसे ही है जब हमारे टाइम तक, मतलब जब हम बचपन में थे, जो पोयम या जो कविताएं थी, कहानियाँ थी, वो सेम ही हैं। तो ये बोलते हुए बताते हैं। तो फिर तनु बोलते हैं कि मेरे भैया जी इतनी सारी मिस्टेक्स निकाल रहे हैं हमारे भैया पागल हैं। इस प्रकार से ये बोल देते हैं मुझे, क्योंकि मैं इनको इतना डांटता नहीं हूँ इसीलिए। तो यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं, फिर मम्मी जी चली जाती हैं क्योंकि मेहंदी के लिए बोल के। बाय बाय गाइस, टाटा, मिलते हैं।